लग्जरियस और स्पेशलिटी प्रोडक्ट जिसका मार्केट में ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम ब्रांड लॉयलिटी बना हुआ है, कस्टमर हाईली ब्रांड लॉयल है या कस्टमर लॉयलिटी बहुत हाई है, फ्रिक्वेंट परचेज हम नहीं करते, वेरी लेस फ्रिक्वेंट परचेज है यहाँ पर प्रोडक्ट का, स्पेशलिटी प्रोडक्ट लग्जरियस है, वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आएंगे इसमें जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आपके प्रोडक्ट होंगे, वो हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो कन्वीनियंस और शॉपिंग प्रोडक्ट से अलग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ब्रांड लॉयलिटी बहुत ज्यादा हाई है, जो प्रोडक्ट है उससे एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे कैरेक्टरिस्टिक वाले प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ही नहीं, बेसिकली एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टिंक्ट उसमें आपका फीचर है, ठीक है। हाई इन्वॉल्वमेंट होगा क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा, तो बहुत सोच समझ के आप प्रोडक्ट परचेज कीजिएगा, बल्कि आप ब्रांड लॉयल होइएगा, टाइम एफर्ट वगैरह इसमें आप दीजिएगा, ठीक है पूरा। तो शॉपिंग प्रोडक्ट में स्पेशलिटी और कन्वीनियंस प्रोडक्ट में कोई डाउट है किसी को? मैम शॉपिंग प्रोडक्ट वाला नहीं समझ में आया हमको। शॉपिंग प्रोडक्ट, यस देखो मैम। शॉपिंग प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट होते हैं बच्चे जो आप ना शॉपिंग, जैसे कहते कैसे बोलते हो, मुझे शॉपिंग करने जाना है, ठीक है। अब शॉपिंग किस चीज का करते हो आप चावल दाल रोटी इसका तो नहीं करते हम शॉपिंग, शॉपिंग हम करते हैं वैसे प्रोडक्ट का जो हमें चाहिए होता है या फिर हमें खरीदना है, जिसको हम प्री प्लान करते हैं, यानी पहले से डिसाइड करते हैं कि भाई आज हम फलने जगह पे जाके भाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो एक प्री प्लान करोगे आप, शॉपिंग करना है आपको, इसमें आपके आपके कपड़े आ सकते हैं, गारमेंट्स आ सकता है, फर्नीचर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक के कुछ आइटम्स हो सकते हैं, जिसको आप विलिंग करोगे, मार्केट में जाओगे, खरीदोगे, टाइम दोगे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रोडक्ट नॉर्मली नीड बेस से एक्सपेंसिव होगा, यानी कन्वीनियंस से एक्सपेंसिव होगा, फ्रिक्वेंटली बाय नहीं करोगे, फ्रिक्वेंटली बायर नहीं रहोगे, लेस फ्रिक्वेंट रहोगे, यानी कि बहुत ज्यादा हमेशा इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने पे आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, लेस फ्रिक्वेंट रहिएगा, लेस एक्सपेंसिव नहीं कह सकते, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा, और जो स्पेशलिटी होगा वो वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा, तभी तो उसका नाम ही लग्जरियस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो शॉपिंग प्रोडक्ट जो होगा आपका क्लियर हो गया, क्या क्या होगा कुणाल? मैम हाँ यस। समझ आ गया ना, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब लग्जरियस प्रोडक्ट या स्पेशलिटी प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट होंगे जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, ठीक है, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, कुछ आपके रोलेक्स वॉच हो गया, फिर आपका मतलब कुछ कार वगैरह हो गए, पॉश हो गया, कार वगैरह हो गया, यानी जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जिसपे आप टाइम बहुत ज्यादा लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, हाई इन्वॉल्वमेंट है, वेरी वेरी लेस फ्रिक्वेंट परचेज है आपका, लेकिन ब्रांड लॉयलिटी बहुत हाई है, क्योंकि आप खरीद ही रहे हो उस प्रोडक्ट को इसलिए क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है दूसरे से। भाई मैं एप्पल फोन खरीद ही इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे पता है एप्पल जो फीचर दे रहा है ना वो दूसरा फोन नहीं दे रहा है, तो लाइक डिस्टिंक्टनेस ही कहीं ना कहीं मुझे उसके साथ जोड़े रखा है, किसके साथ, ब्रांड के साथ। तो ये है आपका स्पेशलिटी और लग्जरियस प्रोडक्ट, ठीक है। लग्जरियस या स्पेशलिटी दोनों आएगा ना तो समझ जाना दोनों का मतलब सेम है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए अनशाउट प्रोडक्ट, UNSOUGHT, अनशाउट प्रोडक्ट। ये जो वैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं जिसके बारे में कंज्यूमर सोचता नहीं है खरीदने के लिए, ठीक है, लेकिन सिचुएशन ऐसा अराइज हो जाता है अचानक से कि आप खरीदने के लिए या परचेज करने के लिए क्या हो जाता है, कंपेल किया जाता है आपको, वो सिचुएशन आप पे जोर डालता है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है। जैसे कि जैसे मान लो अभी का जो लाइक मास्क एंड सैनिटाइजर। हाँ नहीं, मास्क एंड सैनिटाइजर, यस मैम। सैनिटाइजर वी कैन से, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर हम कह सकते हैं, कभी सोचा था क्या कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना यस पड़ेगा? मैम। लेकिन जो सिचुएशन ऐसा अराइज हुआ, नो ऐसा मैम। सिचुएशन बना कि जहां पर हम खरीदने के लिए क्या हो गए, कंपेल हो गए सिचुएशन की वजह से कि भाई हमें नहीं खरीदेंगे तो सरवाइव करना ही मुश्किल है। तो अनसाउट प्रोडक्ट इज समथिंग, अनसाउट प्रोडक्ट वैसा होता है जो हम कभी प्री प्लान नहीं करते हैं या फिर हम कभी खरीदने के लिए सोचते नहीं है, लेकिन कंडीशन या सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि जहां पर हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें वो काम करना है, खरीदना है, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों। जैसे मान लो कि मैं कार से जा रही थी और अचानक से मेरे कार में कुछ प्रॉब्लम आ गया, दैट वाज टोटली अनसर्टेन कि मुझे सर्विस लेना था कार का, लेकिन सिचुएशन ऐसा आया कि भाई मेरी कार अब काम नहीं कर रही है, बिकॉज उसको प्रोसेस करने में दिक्कत हो रहा है, चलाने में दिक्कत हो रहा है, तो अब मुझे कार सर्विसिंग की या रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी ना। मैंने प्री प्लान नहीं किया था, लेकिन सिचुएशन ऐसा बना कि अब वो सिचुएशन डिमांड कर रहा है कि अब आप इसका सर्विसिंग कराइए,
तो लाइक अनसाउट प्रोडक्ट इज समथिंग जिसके लिए हम ज्यादा अवेयर कभी नहीं होते हैं, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है खरीदने के लिए, बट सिचुएशन हमें कंपेल कर देता है खरीदने के लिए, और इसके बारे में हम बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं रखते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि मुझे कार रिपेयर कराना, तो हो सकता है कि मैं कहीं आसपास की किसी भी जगह पे जहां पर कार रिपेयर होता है मैं वहीं पर चली जाऊं, ना कि मैं कोई पर्टिकुलरली ब्रांड और कंपनी और शॉप के बारे में सोचूं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस हो या फिर इस तरीके की चीज ज्यादा नहीं पता होती है। हम इंश्योरेंस भी एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं कि कभी कुछ अनसर्टेन एक्टिविटी घर पे होता है तो इंसान इतना ज्यादा सिक्योर और सेफ्टी के बारे में सोचने लग जाता है कि वो इंश्योरेंस करवाना चाहता है, बट इंश्योरेंस का नॉलेज बहुत कम कंज्यूमर्स को होता है, या बोला जाए तो होता ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको कोई नॉलेज रिक्वायर, मतलब कोई नॉलेज अगर आपको दे रहा है तो आप नॉलेज लीजिएगा, समझिएगा और फिर इंश्योरेंस खरीदिएगा। तो अनसाउट प्रोडक्ट इज समथिंग विच इज बेसिकली रिलेटेड विद द सिचुएशन एंड कंडीशन, कि हम किस सिचुएशन और कंडीशन में है और हमें क्या प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत है सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। क्लियर है ना? तो अनसाउट प्रोडक्ट बेसिकली वैसे ही प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, कभी कंज्यूमर विलिंग नहीं होगा, कभी सोचेगा नहीं और एकदम से खरीदना पड़ सकता है। क्लियर हो गया? यस मैम। मैम इसमें कुछ लिखवा ही नहीं अनसाउट। आपको बेसिकली मेच्योरिटी डेट और पूरा इंश्योरेंस को नॉलेज देगा, उसके लिए वो घर पे भी आके आपको समझा देगा, है ना? तो यहाँ पे पर्सनल सेलिंग काम आ जाता है अनसाउट प्रोडक्ट में। और कई बार सिचुएशन इतना वर्स होता है कि आप एकदम इमरजेंसी के तौर पे प्रोडक्ट को परचेज करते हो, तो ये सारे अनसाउट प्रोडक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, मेडिसिन लिख सकते हो अनसाउट प्रोडक्ट में, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन लिख सकते हो, फिर आप इंश्योरेंस लिख सकते हो। ठीक है, रिपेयरेंस या कार रिपेयर या ऑटोमोबाइल रिपेयर, बाइक रिपेयर, ये भी लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी? अनसाउट प्रोडक्ट में। ठीक है, एकदम से कुछ मेडिकल इमरजेंसी में आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी अनसाउट प्रोडक्ट में आएगी। किसी को कोई डाउट है? समझ आ गया? टैंजिबल इज समथिंग विच वी कैन सी। तो नॉन ड्यूरेबल वैसे होंगे जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, जिनको हम ज्यादा दिन तक यूज नहीं कर सकते, जैसे आपके वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, आपके ग्रेन्स हो गए, फूड मटेरियल्स हो गया, तो ये सारे आपके नॉन ड्यूरेबल में आएंगे। ठीक है, फ्लोर हो गया, आटा वगैरह, उसको आप ज्यादा दिन तक, साल 2 साल में नहीं कर सकते आप उसको स्टोर, है ना? तो all these things comes under the non durable goods. Durable goods which we can store, which we can use for the long time, which we can use after 1 year even, that is durable product. Non durable is something which we cannot use more than some days. ठीक है, we cannot store it because that will be spoiled, खराब हो जाएगा वो, तो वो होता है non durable. क्लियर हो गया ना? जिसको हम 1 साल से कम यूज कर सकते हैं। इसीलिए देखा होगा आपने बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, जैसे बेसन वेसन, उन लोग का मैन्युफैक्चरिंग डेट कितना होता है? मैन्युफैक्चरिंग से आप 6 महीने तक यूज कर सकते हो। कुछ कुछ चीजों 12 month and 6 month. हाँ, 12 मंथ या बहुत रेयरेस्ट में 24 मंथ होगा। तो बेसिकली नॉन ड्यूरेबल का मतलब मैम होता ही नहीं है 24 month. हाँ, में अगर होता है तो होगा, लेकिन मैं वही बता रही हूँ जो 1 साल से जिनको हम कम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को, उनको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल, और ड्यूरेबल जिसको हम 1 साल से ज्यादा यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? Yes ma'am. Yes नेक्स्ट अब आइए अब ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट्स में। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट क्या होता है?